मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी, जिसे अगर आपने एक बार बना लिया ना तो बार बार बनाएंगे। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि एक बार अगर आपने खा लिया या किसी को खिला दिया ना तो बार बार इसकी डिमांड आने वाली है। और एक खाकर तो आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। जब तक आप 3 से 4 नहीं खा लेंगे ना तक आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जी हाँ, इस रेसिपी को मैंने बनाया है कद्दू से, और ये पका हुआ कद्दू है जो कि इजीली मिल जाता है मार्केट में। और अगर ना मिले तो आप नॉर्मल जो हरा वाला कद्दू आता है उससे भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इसे हम कट कर लेंगे। और पूरे का नहीं बनाएंगे, हाफ कद्दू कट करके उसका ही बनाएंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और शुरू से लास्ट तक इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, पेशेंसली देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा और एकदम नो फेल रेसिपी है। यकीन मानिए, एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो हफ्तों तक स्टोर करके खा सकते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब मैं इसे बना रही थी तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं कैसा बने और कितना टाइम लगे, बट यकीन मानिए बहुत कम टाइम में बन गया और बहुत ही टेस्टी बना था। बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है, तो एक बार ट्राई करो ज़रूर करिएगा। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और हाफ मैंने कद्दू लिया है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, और ये बचा हुआ इसे हम रख देंगे। और सबसे पहले हम इसके जो बीज हैं इसे हम निकाल लेंगे। तो बीज निकालने के लिए हाथों का यूज़ मत कीजिएगा, चाकू से या फिर स्पून से निकालिएगा, जिससे एक लेयर निकल जाती है और बीज का जो पार्ट है ना वो पूरा ही अच्छे से निकल जाता है। या फिर आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके भी इसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने चाकू से इसे खुरच खुरच के निकाल लिया है। आप चाहे तो स्पून का हेल्प भी ले सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा और यकीन मानिए, आपने अगर एक बार बनाया ना तो बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो सेम प्रोसेस से मैंने दोनों पार्ट का जो है सारे बीज निकाल लिए हैं। और अब हमें इसे छीलना है, तो थोड़ा मोटा ही छिलका निकालिएगा, बहुत पतला मत छीलिएगा। और थोड़ा सा सावधानी से आपको इसे छीलना है, क्योंकि इसका जो ऊपर का पार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो हाथों में लगने का डर रहता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर ही आपको एक प्रोसेस करना है। तो इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट को अच्छे से छील लिया है, ये देखिए। और इसे हम अलग प्लेट में रख देंगे और एक बार फिर से इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। पहले भी मैंने इसे अच्छे से वॉश किया था, बट एक बार फिर से वॉश कर लिया है। और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। तो मैंने 4 छोटे टुकड़े किए हैं, आप चाहे तो और छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। और इसके बाद हमें करना है इसे ग्रेट। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इसे ग्रेट करना है। आप चाहे तो बॉयल करके भी बना सकते हैं, बट अगर ग्रेट करके बनाएंगे ना तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो इसे देखिए, मैंने छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया था, बट लच्छे बहुत छोटे निकल रहे थे, इसलिए मैंने बड़े वाले ग्रेटर से किया ताकि ये फटाफट से हो जाए। तो स्पेस कम था, इसलिए मैंने दूसरी प्लेट में बाकी के जो पीसेस हैं उन्हें रख दिया है। और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो आप छोटे या बड़े, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप ग्रेट कर लीजिए। सॉफ्ट होता है तो बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये देखिए, तो इस तरह से आपको ग्रेट करना है। और सारा जो है मैंने ग्रेट कर लिया था। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यकीन मानिए इस रेसिपी को आप एक बार बना लेंगे ना तो सभी आपकी तारीफ़ें करने लगेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए, सारा ही मैंने ग्रेट कर लिया है और चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक लेंगे कढ़ाई, आप नॉन स्टिक नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं कढ़ाई। और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर आपको ना पसंद है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, इसी में हम डाल देंगे जो हमने ग्रेट किया हुआ पम्पकिन रखा है, बट पहले हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और थोड़ा सा 1-2 बार इसे इस तरह से चला लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ पम्पकिन है उसे भी ऐड कर देंगे, ताकि चलाने में आसानी रहे। और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी पक जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरे कहने पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो बहुत जल्दी ये बनकर रेडी हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो इस बार जब भी कोई फेस्टिवल आए या फिर आपको प्रसाद वगैरह बनाना हो ना, तो इस मीठे को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो लीजिए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। तो घी में ऐड करने के बाद आपको लगभग लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक पकाना है, चलाते हुए।
तक पकाना है जब तक कि हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए और थोड़ा सा ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है और ये अच्छे से मैंने इसे भून लिया है घी में। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीठे के लिए चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ऐड की है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो 2 कप चीनी भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसे जैगरी पाउडर से बना सकते हैं या फिर मिश्री ऐड कर सकते हैं। मीठे के लिए आपको जो भी अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है और अच्छे से चीनी ऐड करने के बाद आपको इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है और हो सके तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, जिससे चीनी बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ना वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ करेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होने लगी है और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर भी इसने रिलीज़ किया है। तो हमें इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आज की रेसिपी आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो पूरी चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लो और बाकी की तैयारियां कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बाकी क्या क्या तैयारियां करनी है। तो इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच भरकर सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और 2 हरी इलायची। हरी इलायची टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और हम इस तरह से इसे दरदरा कूट लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा कूट लिया है। और जैसे सौंफ के 2 से 3 टुकड़े हो जाएं, बस इस तरह से कूट कर इसे रेडी करना है। तो देखिए सौंफ जो है रेडी हो गया है। आपके पास सौंफ और इलायची का पाउडर है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए कूट लिया है और अच्छे से दरदरा इसे कूट लेना है। और उसके बाद हम इसे रख देंगे साइड में। और इसके बाद हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें ले लेंगे 1 कप भरकर चावल का आटा। और यहीं पर हम लेंगे 1/4 कप मैदा। मैदा जो है बाइंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और 2 टेबल स्पून हमें लेना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और इसी में हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ये अपने अंदर ले लेता है। तो हमारी जो रेसिपी है काफ़ी अच्छी बनती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 1/4 कप ऐड करना है और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। पहले से मिक्स करके रख लेंगे ना, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। वरना अलग अलग हम ऐड करते हैं ना तो क्या होता है कि गुठली बनने लगती है, लम्स आने लगते हैं। तो इसलिए तो ये देखिए इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है और इसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। तो हमें वेट करना है कि मॉइस्चर थोड़ा सा और कम हो जाए और थोड़ा सा ये और पक जाए। तो जो हमारा पम्पकिन है वो तो अच्छे से देखिए 80% तक कुक हो गया है, आप देख सकते हैं। कलर भी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने पसंद का। मैं इसी में इस स्टेज पर ऐड कर दे रही हूँ सौंफ और इलायची जो हमने कूट कर रखी थी। और इसी में बारीक कटे हुए काजू और बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं या फिर टोटली स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट के भी काफ़ी टेस्टी लगता है। बट जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो उन्हें ऐड ज़रूर कीजिएगा। इसका जो क्रंच आता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद भी हमें इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है, इसलिए मैं लगातार चला रही हूँ। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो हमने मिक्सचर बना के रखा है चावल का आटा, मैदा और सूजी का, उसे हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गई थी जब मैंने उसे इसमें ऐड किया था। तो आप लोग इसमें जब ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो करके ही ऐड करें। और फटाफट से जब इसमें ऐड करें ना तो फटाफट से आपको चलाना है वरना लम्स पड़ जाते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐड किया था और उसके बाद इसे फटाफट से चला लिया है। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है, क्योंकि जो हमारा बैटर है तुरंत बाइंडिंग आने लगती है उसमें और एकदम डो फॉर्म में आने लगता है। तो आपको हाई स्पीड में इसे इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से प्रेस करते हुए आपको मिक्स करना है, ताकि इसमें अगर कोई गुठली या लम्स आ भी गए हों तो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो आप लोग इसी तरह से कीजिएगा और फ्रेंड्स लो फ्लेम पर ही कीजिएगा, ताकि इसमें बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको लगे कि ये
बहुत जल्दी से डो फॉर्म में आने लगा है और आपके हाथ से जो है सिचुएशन छूट रही है, तो आप जो है गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और गैस से नीचे उतार कर फटाफट पहले मिक्स कर लीजिए। उसके बाद फिर से इसे गैस पर चढ़ा दीजिए। तो मैंने एकदम लो फ्लेम पर इसे जो है पकाया है, लगभग 2 मिनट हो गए हैं मिक्स करते हुए और ये देखिए एकदम डो फॉर्म में आने लगा है और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं। इसे आप ऐसे भी खाएंगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगता है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस बाकी है। 50% हमारी जो रेसिपी है वो बन चुकी है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इस पर इस तरह से लिड लगा देंगे बस 15 से 20 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, बस 15 से 20 सेकंड के लिए लगाएंगे। इससे क्या है, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना उससे हमारा जो डो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और ये देखिए आप देख सकते हैं, इसी तरह से आपको प्रेस करते हुए चलाना है और हमारा जो डो है एकदम रेडी हो गया है। तो अब हम इसे जो है गैस से नीचे उतार लेंगे और सबसे पहले गैस की फ्लेम को हमें ऑफ करना है। इसमें चावल का आटा डाला है जिससे मॉइस्चर बहुत जल्दी जो है कम हो जाता है, तो इसलिए जब भी आप चावल का आटा डालें ना तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहे बैटर में तभी डाल दीजिए और इसे फटाफट से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो चावल का आटा ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा क्रंच आता है इससे। और ये जो रेसिपी है ना बहुत ही यूनिक लगती है, देखने में बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो एक बार मेरे कहने पर बनाइएगा ज़रूर। तो अब हम ऊपर से लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और इस तरह से लिड लगा कर ही इसे रखेंगे। तो लगभग 10 से 12 मिनट तक आपको इसी तरह से रखना है। जब हल्का सा ये ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसे हम इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। वैसे तो ये डो जो है काफ़ी ज़्यादा अभी भी सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसे ढक के रखा था, बट गर्म भी है तो इसलिए मैं इसे स्पैचुला से चला रही हूँ। बट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए हम इसे फटाफट से बना लेंगे। रेसिपी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यूज़ किया है सफ़ेद तिल का। इससे जो है रेसिपी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और खाने में बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। तो इसलिए अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग, छोटी बड़ी जैसी आप चाहे। जैसे हम लड्डू बनाते हैं और ऊपर से इसमें लगाएंगे ढेर सारा तिल। तो इस तरह से बॉल्स बनानी है फटाफट से। अगर आपको हाथों में लगे कि ये चिपक रहा है तो आप हल्का सा पानी लगा लीजिए या फिर घी भी लगा सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं हल्का सा, जिससे ये बिल्कुल भी हाथों पे चिपकता नहीं है। वैसे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बट अगर डो आपको गीला लगे और चिपक रहा हो तो इस केस में आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ढेर सारी बॉल्स बना ली है और बहुत जल्दी ये बन जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो आप छोटी बड़ी जैसी चाहे वैसे बना सकते हैं और इसका जो शेप है ना अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो मैंने तो लड्डू की शेप में बनाया है और इस तरह से ढेर सारा सफ़ेद तिल ऊपर से इसके ऊपर कोट कर दिया है। और कोट करने के बाद हल्का सा इसे इस तरह से हाथों पे घुमा लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो ये तिल है अच्छे से चिपक जाए और ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा ना निकले। और ये देखिए इस तरह से बस बनाते जाइए और फटाफट से ये बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अभी से ये देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये देखिए इसी तरह से आपको सारे बना लेने हैं। मैंने इसे फटाफट से बनाकर रख लिया था, उसके बाद ही इन्हें फ्राई किया था। फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैंने सारे बना लिए हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी साइज़ जो है जैसे नॉर्मल हम बेसन के लड्डू वगैरह बनाते हैं उतना ही बड़ा हमने इसका साइज़ रखा है। और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो मैंने इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई ली है, सेम कढ़ाई ली है जिसमें हमने इसे बनाया था और इसी में हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप भरकर ऑयल डाला है और इसी में जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले 1 डाला है ताकि अगर ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ तो ये फट भी सकता है, बिखर सकता है ऑयल में जाने के बाद। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर नहीं बिखर रहा है तो हम बाकी की भी ऐड कर देंगे। तो ऑयल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ताकि जब हम इसमें डालें तो बबल्स आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो ये मिठाई है या फिर लड्डू जो भी बोल सकते हैं, ये बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है, तो बाकी के भी हम ऐड कर देंगे। कि अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई लेते हैं तो एक साथ कई सारे बॉल्स जो है फ्राई कर सकते हैं और ढेर सारा आप बना सकते हैं। और एक
थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है एक साथ, वरना ये आपस में चिपक भी सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रख के ढेर सारा ऐड कर दिया है। और आपको थोड़ी देर वेट करना है इन्हें पलटने से पहले। एक साइड हल्का सा जब इसमें कलर आ जाए तो ही इन्हें पलटना है। और हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए ढेर सारे पेशेंस की ज़रूरत है। बाकी इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट एक बार बना लेंगे ना तो इसे आप हफ्ते भर तक आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब भी आप इसे खाएंगे ना, हर बाइट में बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ऐसा ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और जो भी एक बार खा लेता है ना, वो बार बार पूछता है कि आपने इसे कैसे बनाया था। दूसरी बार बना रही हूँ और यकीन मानिए, मैंने इसे हफ्ते भर के लिए बनाया था, पर ये 2 ही दिन में ख़त्म हो गया। तो मैंने इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। अगर आपको पका कद्दू नहीं मिल रहा है तो आप हरे वाले कद्दू से भी इसे बना सकते हैं। और पम्पकिन से बनी हुई मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है, आज मुझे यकीन हो गया। तो ज़रूर बनाइएगा। देख सकते हैं सारी बॉल्स में बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। बाहर से ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची होते हैं, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा, सूजी वगैरह ऐड की है। और अंदर से एकदम क्रीमी जैसा सॉफ्ट होता है। तो इस एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए, एक बैच हमारा फ्राई हो गया है। तो स्ट्रेनर पर थोड़ी देर आप इसे होल्ड करके ज़रूर रखिएगा, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसके बाद जो बचे हुए बॉल्स हैं उन्हें भी हम इसमें इसी तरह से ऐड कर देंगे। और अगर आपको ऑयली खाना पसंद नहीं है या फिर आप ऑयल में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे टिक्की के शेप में बनाकर पैनकेक की तरह नॉर्मल नॉन स्टिक तवे पर हल्का सा सेक कर भी खा सकते हैं। सेम टेस्ट आएगा और सेम क्रंची बनेगा। तो इसलिए अगर आपको ऑयल फ्री खाना है तो अप्पे स्टैंड में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। करना ये है कि अप्पे स्टैंड में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कीजिए और ये बॉल्स जो है सेट कर दीजिए और थोड़ी देर उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे सेक लीजिए। बट इस तरह से ऑयल में इस तरह से तल कर बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आता है। तो एक बार मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए इन्हें भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसका निकल जाए। तो आज की रेसिपी अगर आप लोग को थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करना तो बनता है। और ये देखने में इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे ना कि रुका ही नहीं जा रहा था। और आप लोग इसे एक बार खाएंगे ना तो 2 से 3 एक साथ ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। एक खाकर तो मन ही नहीं भरेगा। तो आज ही बनाइए और सभी को खिलाइए। तो घर में छोटा मोटा फंक्शन होना या कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने जब इसे बनाया तो कैसा बना था। आप सभी के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और उनके रिप्लाई करना भी। तो आइए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये बाहर से कितना ज़्यादा क्रंची है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है। ये देखिए, यकीन मानिए खाने में बहुत ही क्रीमी टेस्ट दे रहा था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।